हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये आपको 5 नंबर में मिल जाएगा और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आइए देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है और संचय बारंबारता दे रखा है। अब हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं तो हमें बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे। ये क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब देखिए, बहुलक होता क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए, ये फॉर्मूला देकर हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F0 है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले बारंबारता। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता। और H है बहुलक वर्ग की अंतर। ठीक है। अब सबसे पहले अब बात आ जाता है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग करने से पहले हमें बारंबारता निकालना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसे होगा कि डायरेक्ट वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता दे रखा होगा तो आपको मतलब बारंबारता पे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली संचय बारंबारता दे रखा है। तो आप भली भांति जानते होंगे कि बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं या संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको मैं बता दूं संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता होगा। 25 है तो 25 लिख देंगे। अब 40 में से 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 15। तो 15 यहां लिख देंगे। ठीक है। अब देखो, 60 में से 40 माइनस होगा तो 20 बचेगा, 20 यहां लिख देंगे। ठीक है। 75 में से 60 माइनस होगा तो 15 बचेगा, तो यहां 15 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, 95 में से 75 माइनस जाएगा तो ये आपका बचेगा 20। और 130 में से 95 माइनस जाएगा तो ये बचेगा आपका 45। ये सब लिखते आएंगे। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ 45 नहीं 35 होना चाहिए। ठीक है। 30 में से 95 गया, 35 बचेगा। और 195 में से 130 गया तो 65 बच जाएगा यहाँ। ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 65। और 145 में से 195, 245 में से 195 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है। तो ये संचय बारंबारता से बारंबारता हमने निकाल लिया। आप याद होगा आपको, बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे निकालते थे, तो इसको ऐसे ही लिख देते, फिर इसको जोड़ते थे, यहां लिखते थे। फिर इसको मतलब जो इसमें जो आया टोटल, इसमें इसको जोड़ते थे, यहां लिखते थे। याद आ गया होगा। ठीक है। तो अब बात है बहुलक वर्ग, बार बार हो रहा है बहुलक वर्ग। तो ये जितना ही मुश्किल आपको फॉर्मूला दिख रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन बनता है इस पे, और बनाना भी आसान हो जाता है। देखिए कैसे। अब देखिए, आपको बारंबारता दिख रहा है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे अधिक बारंबारता 65 है ना। सबसे अधिक बारंबारता 65 है। तो इसको ही बोलते हैं, इस ज्यादा बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग। याद हो गया, चलिए लिख लेते हैं। हमने क्या बताया कि अधिकतम अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल क्या है, तो अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल है 60 से 70। ठीक है। इसीलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग जो हो गया 60 से 70 वाला। ये आपको समझ में आ गया। अब जब ये समझ में आ गया बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग जैसे ही समझ में आ गया ना, तो अब सब चीज समझ में आने लगेगा। तो बहुलक के वर्ग के सामने वाले बारंबारता को हम बोलते हैं बारंबारता F1। इससे पीछे वाले बारंबारता को बोलते हैं F0। इसके बाद वाले बारंबारता को बोलते हैं F2। बस कहानी खत्म हो गया। अब फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। तो L क्या है आपका,
तो L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है 60 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 60। अभी F1 आप निकालना जाने हैं, F1 है आपका 65, F0 क्या है, तो F0 है आपका 35। ठीक है, अब F2 क्या है, तो F2 है आपका 50, और H क्या है, तो H 12 बहुलक वर्ग का अंतर, तो 60 से 70 का अंतर 10 है, तो H 10 लिख देंगे। अब जब इतना हो गया तो आप डायरेक्ट यहां फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। तो चलिए मैं यहां डायरेक्ट बैठा देता हूं फॉर्मूला पे, वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस, चलिए मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, गुने H हो जाएगा। तो L क्या है, तो L है आपका 60 प्लस F1 है आपका 65 माइनस F0 आपका 35। ठीक है, नीचे में 2 गुने F1 है आपका 35 माइनस 65 माइनस 35, अब माइनस क्या है F2 50। ठीक है, सारे को माइनस करके ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, गुने आपका अंतर कितना है, तो आपका अंतर कितना का है, तो 10 का है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 60 प्लस ये 65 में से 35 गया तो बचेगा 30, और नीचे में आपका आ गया 65 गुने 2, ये 130, और माइनस में ये दोनों को ऐड करोगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, गुने का 10। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आगे, देखिए अब देखिए फिर से क्या आ जाएगा, 60 प्लस ये 30 और 130 में से 85 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। क्या बचेगा, 45, और गुने आपका है 10। अब कट जाएगा, देखिए देखिए कटेगा 5 से 15 से, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 60 प्लस ये 10 दूना 20, 20/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 20 का भाग दोगे तो 6.6666 आ जाएगा। तो ये आपका गया 66.6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनता है इस पे। अगर आपको फॉर्मूला पता हो जाए, आप याद रख लोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, जो कि आपका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और आपके बोर्ड में अच्छा नंबर आए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।